नमस्कार दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं जीआईसी और पीजीटी एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है और एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो है परिवार, विवाह और नातेदारी। इससे रिलेटेड आज हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण किसे माना है? अनैतिक प्रथा को माना है, या फिर लिंग अनुपात में असमानता को माना है, या तो फिर आर्थिक कारण को माना है, या जनसंख्या वृद्धि को माना है? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण किसे माना है? ऑप्शन नंबर बी, लिंग अनुपात में असमानता को माना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा को बर्गेस और लॉक ने दिया है, कॉलिन ने दिया है, टी पार्सन्स ने दिया है, या फिर AR देसाई ने दिया है? तो एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा को टी पार्सन्स ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने न्याशिता परिवार की चर्चा की है? न्याशिता परिवार के बारे में किसने बताया है? कार्ल सी जिमरमैन ने बताया है, मर्डॉक ने बताया है, JR टेली ने बताया है, या फिर MN श्रीनिवास ने बताया है? तो न्याशिता परिवार की अवधारणा को कार्ल सी जिमरमैन, न्याशिता परिवार जिमरमैन से रिलेटेड है, और इन्होंने जिमरमैन ने आणविक परिवार और घरेलू परिवार की अवधारणा भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन है, बैकोफेन है, वेस्टरमार्क है, या फिर मॉर्गन है? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मॉर्गन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? आदिवासी अध्ययन से वेरियर एल्विन नहीं जुड़े हैं, SL दोसी, या फिर वर्जीनियस खाका, या फिर एडवर्ड टायलर? तो एडवर्ड टायलर हमारे आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी जितने भी राइटर हैं यहाँ पे वेरियर एल्विन है, SL दोसी हैं और वर्जीनियस खाका, ये सब आदिवासी अध्ययन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिनो निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? निर्जातीयता के लिए काउंट जोसेफ प्रसिद्ध हैं, या फिर लिंग के लिए, या प्रोसन के लिए, या नस्लवाद के लिए? तो काउंट जोसेफ ने जो दिया था वो नस्लवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी। किसकी अवधारणा दी थी? काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिनो ने नस्लवाद की दी थी। गोबिनो ने नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर कार्य किया था। नस्लवाद यानी कि प्रजातीयता, जिसमें संकुचित मनोवृत्ति पर आधारित विचारधारा होती है, नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई ने किस गांव का अध्ययन किया था? बिल्कुल ही कॉमन सा है, आंद्रे बेतई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है? मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति की संस्कृति का अध्ययन किया है? अपाचे। इसमें भील है, मुंडा है, कुंड है, लेकिन मॉरिस ओपलर ने जिस जनजाति का अध्ययन किया है वो है अपाचे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने जाति व्यवहार के अध्ययन में निरीक्षण के महत्व पर बल दिया? जाति व्यवहार के अध्ययन में निरीक्षण पे किसने बल दिया था? GS घुरिये ने दिया, MN श्रीनिवास ने दिया, AR देसाई ने दिया, या फिर इरावती कर्वे ने दिया? तो किसमें पूछा गया है? जाति व्यवहार के अध्ययन में निरीक्षण किया था MN श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति या वर्ण को मानने जो लोगों का समूह का एक वर्ग कहलाता है। जाति या वर्ण को मानने वाले लोगों का एक समूह का जो वर्ग होता है, जो एक ही जाति को मान रहे हैं, उनका एक समूह या जो एक वर्ग होता है, एक समूह वर्ग कहलाता है। जाति या वर्ण को मानने वाले लोगों का जो समूह होता है वो वर्ग कहलाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है गिलिन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समाज के सदस्य जो लोगों के समूह को एक साथ बांधते हैं, वो सामाजिक समूह है, जाति है, वर्ग है, परिवार है, तो पूरे समाज को एक समूह में बांध रहे हैं, यानी कि सामाजिक समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा है कि जाति या वर्ण के नीचे जो लोगों का समूह होता है उसे जाति कहते हैं? जाति या वर्ग के नीचे जो लोगों का समूह होता है उसे हम जाति कहते हैं, ऐसा हॉबहाउस ने कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? नातेदारी व्यवहार के
अनुभवात्मक परीक्षण पर किसने बल दिया है? यहाँ पे क्या है, नातेदारी का अनुभवात्मक परीक्षण पर किसने बल दिया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने इनके अध्ययन पर महत्व बल दिया है। नातेदारी के व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन जेपी मर्डॉक भी हैं, ब्राउन भी हैं, एएम शाह भी हैं, श्रीनिवास भी हैं, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, किसने भारत में जातियों की क्षेत्रीय विशेषताओं को समझने का प्रयास किया? तो भारत में क्षेत्रीय विशेषताओं को किसने समझा था? एन.के. बोस ने, ए.आर. देसाई ने, इरावती कर्वे ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास ने? तो क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन इरावती कर्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, परिवार के प्रकारों में कौन सा वर्गीकरण जेपी मर्डॉक ने दिया था? संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार या फिर नाभिकीय परिवार? तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, सारे ही परिवार यहाँ पे जेपी मर्डॉक ने बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विवाह का प्रकार नहीं है? विवाह का प्रकार पूछा गया, बहुपत्नी विवाह विवाह का प्रकार है, बहुपति विवाह ये भी विवाह का प्रकार है, समूह विवाह भी है, जाति विवाह विवाह का प्रकार नहीं होता है। पी रिवर्स के अनुसार तुलनात्मक अनुसंधान के लिए परिवारों के प्रकारों की संख्या कितनी है? किसने यहाँ पे पूछा है? पी रिवर्स ने पूछा है। पी रिवर्स के अनुसार कितने प्रकार के परिवार बताए गए हैं? तो पी रिवर्स ने 5 प्रकार के परिवार बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, परिवार सदस्य यानी कि जोकिंग रिलेशनशिप किनके मध्य पाई जाती है? माता पुत्र है, पिता पुत्र है, मामा भांजी है या फिर जीजा साली? तो जीजा साली के बीच में जोकिंग रिलेशनशिप्स पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेम क्या है? इलेम किसी जाति संगठन है या फिर एक किसी वर्ग की संरचना है या जनजाति संगठन है या तो फिर पारिवारिक संरचना है? तो इलेम क्या है? इलेम एक पारिवारिक संरचना है। क्वेश्चन, जो इलेम एक प्रकार की पारिवारिक संरचना है जो कहाँ पाई जाती है? नायर समाज में पाई जाती है। नायर समाज केरल की जनजाति है। एक्सोगैमी शब्द की रचना किसने की है? एक्सोगैमी शब्द की रचना फ्रेजर ने की, जे.एफ. मैकलेनन ने की, वेस्टरमार्क ने की या फिर मर्डॉक ने की है? तो जे.एफ. मैकलेनन ने एक्सोगैमी शब्द की रचना की हुई है। पारंपरिक हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? संतान उत्पत्ति है, धार्मिक कर्तव्य, काम संतुष्टि, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, विवाह के संबंध में किसने कहा है कि वह विवाह स्त्री पुरुष के मध्य स्थायी यौन संबंध की सामाजिक स्वीकृति है? ये कथन किसका है? तो ये कथन वेस्टरमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार है? एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह? ये सारे ही विवाह के प्रकार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेवीरेट विवाह का संबंध किससे है? जो लेवीरेट विवाह होता है, ये पत्नी की बहन से विवाह करना, या पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह करना, भाई की पत्नी से विवाह करना, या इसमें से कोई नहीं? तो लेवीरेट विवाह होता है पति की मृत्यु के बाद में उसके भाई से विवाह करना। लेवीरेट विवाह में पति की मृत्यु के बाद पत्नी का विवाह पति के भाई से करा दिया जाता है। सैरोरेट विवाह किसे कहते हैं? कि पत्नी की बहन से विवाह, भाई की पत्नी से विवाह या फिर विधवा से विवाह। तो पत्नी की बहन से विवाह सैरोरेट विवाह कहलाता है। सैरोरेट विवाह में पत्नी की मृत्यु के बाद में उस पुरुष का विवाह उसकी बहन से, पत्नी की बहन से करा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है? यहाँ पे बताना, नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार? ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने परिवार को समाज की मूल इकाई माना है? परिवार को समाज की मूल इकाई मैकाइवर ने माना, मर्डॉक ने माना, बर्गेस ने माना या फिर वेस्टरमार्क ने माना? तो परिवार को समाज की मूल इकाई मर्डॉक ने माना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? समाजीकरण, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक शासन या फिर प्रजनन? तो राजनीतिक शासन परिवार का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के प्रमुख कार्य कितने हैं? जेपी मर्डॉक ने परिवार के कितने कार्य बताए हैं? तो जेपी मर्डॉक ने जो परिवार के कार्य बताए हैं वो हैं 4। जेपी मर्डॉक ने परिवार के कितने कार्य बताए हैं? 4 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मर्डॉक ने परिवार के 4 प्रमुख कार्य बताए। कौन कौन से बताए हैं? यौन है, प्रजनन है, आर्थिक है और शैक्षिक है, सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, मर्डॉक के अनुसार कितने सामाजिक जैविक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? मर्डॉक के अनुसार
कितने संबंधी जैविक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 150 है, 152 है, 151 है या फिर 155 है? तो मर्डॉक ने 151 तृतीयक नातेदारी में संबंध बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मर्डॉक के अनुसार नातेदारों की संख्या कितनी होती है? 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक, 6 प्राथमिक, 12 द्वितीयक, 9 प्राथमिक, 32 द्वितीयक, 7 प्राथमिक, 33 द्वितीयक। तो जो मर्डॉक ने नातेदारों की संख्या बताई है यहाँ पे 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक और 151 कितने बताए हैं? इन्होंने तृतीयक बताए। तृतीयक कितने बताए? 151 बताए हैं। मर्डॉक की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी से क्वेश्चन पीजीटी 2021 में तीनों नातेदारियों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक और तृतीयक में कितने आते हैं? 151 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? एएस अल्तेकर ने कहा, पीएच प्रभु ने कहा, केएम कपाड़िया ने कहा या फिर एमएन श्रीनिवास ने कहा? तो ऐसा केएम कपाड़िया ने कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने दी है? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा को जिमरमैन ने दिया हुआ है। जिमरमैन ने, यहाँ पे जिमरमैन होगा, जिमरमैन ने परिवार के स्वरूपों का विश्लेषण करते हुए आणविक और गृहस्थ परिवार की अवधारणा को दिया हुआ है। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? ये भी देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया है, बस थोड़ा सा चेंज करके इसका भी राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिमरमैन ने। व्यक्तिगत परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मर्डॉक ने, जिमरमैन ने, दुर्खीम ने या फिर वार्नर ने? तो व्यक्तिगत परिवार की अवधारणा को भी जिमरमैन ने दिया हुआ है। यहाँ पे जिमरमैन हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जिमरमैन। व्यक्तिगत परिवार की अवधारणा को किसने दिया हुआ है? जिमरमैन ने ही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा को किसने दिया है? क्या पूछा गया? क्रमिक विकास। क्रमिक विकास मॉर्गन ने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पति पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? पति पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में बनने वाले जो रक्त संबंधियों के परिवार होते हैं वो रक्त मूलक होते हैं, दाम्पत्य मूलक होते हैं या फिर प्रसन्न होते हैं? तो रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार रक्त मूलक परिवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने स्वदेश में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? लीला दुबे ने, शोभिता जैन ने, आईपी देसाई ने, इरावती कर्वे ने। नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किसने किया है? इरावती कर्वे ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इलेम क्या है? इलेम जाति संगठन है, वर्ग संरचना है, जनजाति संगठन है या फिर पारिवारिक संरचना? ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है दोबारा से, पारिवारिक संरचना। इलेम नायर समाज में पाया जाने वाला एक पारिवारिक संगठन है। नायर समाज कहाँ पाया जाता? केरल में पाया जाता। एक्सोगैमी शब्द की रचना किसने की है? J.F. मैकलेनन ने की है एक्सोगैमी शब्द की रचना। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई, जो परिवार प्रत्यय है उसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से या लैटिन शब्द फैमिलिया से या फिर रोमन शब्द फैमुलस से या इसमें से कोई भी नहीं? तो परिवार शब्द प्रत्यय की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द फैमिलिया से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंडोगैमी का अर्थ क्या है? अपने ही समूह के बाहर विवाह करना या अपने ही समूह के भीतर विवाह करना, प्रेम विवाह करना या फिर विधवा विवाह करना? तो एंडोगैमी है अपने ही समूह के भीतर विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सोगैमी अपने ही समूह के भीतर विवाह या अपने समूह के बाहर विवाह, एक पत्नी विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? तो एंडोगैमी अपने समूह के भीतर और एक्सोगैमी अपने समूह के बाहर विवाह करना है। एक्सोगैमी में विवाह अपने कुल, गोत्र या समूह के बाहर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदू समाज में गोत्र बहिर्विवाह किसका उदाहरण है? तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जो बहिर्विवाह है किसका उदाहरण है? एक्सोगैमी का है। हिंदू विवाह में एक ही गोत्र के भीतर विवाह निषिद्ध होता है, इसलिए इसे गोत्र बहिर्विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नातेदारी का आधार क्या है? नातेदारी का आधार क्या है? रक्त संबंध है, विवाह संबंध है, गोद लेना है या तो फिर सभी हैं? तो नातेदारी में हमारे सब आ जाते हैं, रक्त संबंध भी है, विवाह संबंध भी है और दत्तक ग्रहण भी है। अगर किसी को गोद लिया जाता तो वो भी नातेदारी में आता। पितृसत्तात्मक परिवार में अधिकार किसके हाथ में होता है? माता, पिता, दादा, चाची, ये पिता के हाथ में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मातृसत्तात्मक परिवार का उदाहरण भारत में कहाँ पाया जाता है? पंजाब, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मातृसत्तात्मक परिवार केरल के नायर जनजाति में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? एक ही रसोई, एक ही निवास, संयुक्त संपत्ति या फिर सभी? तो संयुक्त परिवार में ये सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो समाजीकरण सबसे पहले परिवार से ही बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। समाज की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई भी समाज की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई राज्य को मानते हैं, समुदाय को मानते हैं, परिवार को मानते हैं या फिर जाति को मानते हैं? तो समाज की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? परिवार को मानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 50, ये जो क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व किए हैं ये पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ हैं। इससे आपको पता लग गया होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कितनी तैयारी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।